और बात बिहार की करेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार के बाद यूपी में अखिलेश यादव ने सरकार और अफसरों पर जो आरोप लगाए, उसके बाद जिलाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और अखिलेश से दावों की सच्चाई अब दुनिया के सामने रखे जाने की बात कह दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले यूपी उपचुनाव में वोटों की डकैती और फिर सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप मढ़ा, लेकिन इस बार सरकार ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिस्टम ही अखिलेश के खिलाफ उतर गया और सपा अध्यक्ष पर ब्यूरोक्रेसी का जोरदार पलटवार देखने को मिला। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी मैदान में उतरे और अखिलेश के दावों को भ्रामक और निराधार बताया। जौनपुर के डीएम ने लिखा, 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत मिली। इन 5 की 2022 से पहले मौत हो चुकी थी। मृतकों के नाम नियमानुसार हटाए गए। वहीं बाराबंकी के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा, 2 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काट दिए जाने की शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि इन दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं। कासगंज के जिलाधिकारी ने भी सपा सुप्रीमो के आरोपों पर जवाब देते हुए लिखा, जिन 8 वोटरों के नाम काटे जाने का आरोप लगा है, उनमें से 7 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। 1 वोटर की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम हटाया गया। दरअसल ये विवाद अखिलेश यादव के उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा था, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर हमने जो 18,000 शपथ पत्र दिए, बीजेपी सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं देना चाहती। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहां हैं, और अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने अखिलेश के दावों की हकीकत जनता के सामने रख दी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष का आरोप तथ्यों से परे दिखा। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव बिना किसी सबूत के ही जंग लड़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार की करेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार के बाद यूपी में अखिलेश यादव ने सरकार और अफसरों पर जो आरोप लगाए, उसके बाद जिलाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और अखिलेश से दावों की सच्चाई अब दुनिया के सामने रखे जाने की बात कह दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले यूपी उपचुनाव में वोटों की डकैती और फिर सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप मढ़ा, लेकिन इस बार सरकार ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिस्टम ही अखिलेश के खिलाफ उतर गया और सपा अध्यक्ष पर ब्यूरोक्रेसी का जोरदार पलटवार देखने को मिला। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी मैदान में उतरे और अखिलेश के दावों को भ्रामक और निराधार बताया। जौनपुर के डीएम ने लिखा,
5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत मिली। इन 5 की 2022 से पहले मौत हो चुकी थी। मृतकों के नाम नियमानुसार हटाए गए। वहीं बाराबंकी के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा, 2 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काट दिए जाने की शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि इन दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं। कासगंज के जिलाधिकारी ने भी सपा सुप्रीमो के आरोपों पर जवाब देते हुए लिखा, जिन 8 वोटरों के नाम काटे जाने का आरोप लगा है, उनमें से 7 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। 1 वोटर की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम हटाया गया। दरअसल ये विवाद अखिलेश यादव के उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा था, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर हमने जो 18,000 शपथ पत्र दिए, बीजेपी सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं देना चाहती। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहां हैं, और अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने अखिलेश के दावों की हकीकत जनता के सामने रख दी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष का आरोप तथ्यों से परे दिखा। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव बिना किसी सबूत के ही जंग लड़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार की करेंगे। वोटर लिस्ट को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार के बाद यूपी में अखिलेश यादव ने सरकार और अफसरों पर जो आरोप लगाए, उसके बाद जिलाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और अखिलेश से दावों की सच्चाई अब दुनिया के सामने रखे जाने की बात कह दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले यूपी उपचुनाव में वोटों की डकैती और फिर सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप मढ़ा, लेकिन इस बार सरकार ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिस्टम ही अखिलेश के खिलाफ उतर गया और सपा अध्यक्ष पर ब्यूरोक्रेसी का जोरदार पलटवार देखने को मिला। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी मैदान में उतरे और अखिलेश के दावों को भ्रामक और निराधार बताया। जौनपुर के डीएम ने लिखा, 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत मिली। इन 5 की 2022 से पहले मौत हो चुकी थी। मृतकों के नाम नियमानुसार हटाए गए। वहीं बाराबंकी के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा, 2 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काट दिए जाने की शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि इन दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं। कासगंज के जिलाधिकारी ने भी सपा सुप्रीमो के आरोपों पर जवाब देते हुए लिखा, जिन 8 वोटरों के नाम काटे जाने का आरोप लगा है, उनमें से 7 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। 1 वोटर की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम हटाया गया। दरअसल ये विवाद अखिलेश यादव के उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप लगाए। सपा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा था, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर हमने जो 18,000 शपथ पत्र दिए, बीजेपी सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं देना चाहती। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। डीएम साहब दिखाएं
कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहां हैं, और अगर ये झूठ नहीं है तो ये सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने अखिलेश के दावों की हकीकत जनता के सामने रख दी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष का आरोप तथ्यों से परे दिखा। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव बिना किसी सबूत के ही जंग लड़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।